जी, पंकज साकी जी, शिवम जी, रूपकृत जैसे अक्षय, अनीस, पारस, प्रतीक, हर्ष, जोरदार तालियां। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। लाने की बात करेंगे। अब बेटी अपने बाप को भी नहीं समझ पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 30 मार का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ गए हैं, इसलिए वो बचपना कर गई होगी, उसको अपने बात पर पछतावा होगा। आपको भी लालच दे रहे हैं भाजपा वाले? नहीं, आपकी पिछली वाली बात समाजवादी पार्टी की मांग थी। आपको पहले तो ये मांग करना चाहिए, ये आपका प्रश्न ही बेकार इसलिए है कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद को छोड़ के आया और छोड़ा क्यों हूं? क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण पर जिस तरीके से उन्होंने तलवार चलाई, आरक्षण खत्म किया, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का हक सामान्य वर्ग के लोगों में जबरदस्ती बांटा, जो नहीं भी उत्तीर्ण थे उनको भी नियुक्ति पत्र दिया, इसी का विरोध करके मैं भाजपा छोड़ा हूं। तो भाजपा में दोबारा कभी भी भूल करके जाने का स्वप्न में भी बात नहीं कर सकता। लाने की बात करेंगे। माल पूरा नहीं हुआ। अब बेटी अपने बाप को भी नहीं समझ पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 30 मार का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ गए हैं, इसलिए वो बचपना कर गई होगी, उसको अपने बात पर पछतावा होगा। आपको भी लालच दे रहे हैं भाजपा वाले? नहीं, आपकी पिछली वाली बात समाजवादी पार्टी की मांग थी। आपको पहले तो ये मांग करना चाहिए, ये आपका प्रश्न ही बेकार इसलिए है कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद को छोड़ के आया और छोड़ा क्यों हूं? क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण पर जिस तरीके से उन्होंने तलवार चलाई, आरक्षण खत्म किया, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का हक सामान्य वर्ग के लोगों में जबरदस्ती बांटा, जो नहीं भी उत्तीर्ण थे उनको भी नियुक्ति पत्र दिया, इसी का विरोध करके मैं भाजपा छोड़ा हूं। तो भाजपा में दोबारा कभी भी भूल करके जाने का स्वप्न में भी बात नहीं कर सकता। किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होता है, यहां तक कि खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, अन्य सभी प्रकार के रासायनिक है, उनकी भी कीमतें आसमान पर चढ़ गई। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, फसलों को 100 200 की झुंड में जानवर आते हैं, चर के बराबर कर देते हैं, और जो छुट्टा जानवरों के साड़ों के मारने से लोगों की मौतें हो रही हैं वो अलग है। प्रतिदिन प्रदेश में 15 से लेकर 25 मौतें केवल छुट्टा जानवरों के मारने से होती है। इसी प्रकार अब तो जिन व्यापारियों ने सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन व्यापारियों के तबाही का भी इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। जीएसटी से संबंधित सभी प्रकरण ईडी को सौंपे जाएंगे, यानी अब लघु और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र के, शहरों के जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनको भी शोषण का शिकार बनाए जाने का इंतजाम इन्होंने कर दिया है। ईडी को सौंप कर अब उनकी भी तबाही का रास्ता खोल दिया। यह पहली ऐसी असफल और निकम्मी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार सरकारी संपदा यानी
सरकारी विभाग, राष्ट्रीय संपत्तियां बेच करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। आज देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते हैं, उसको अदानी के हवाले कर दिया विभाग। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने की चिंता में रहती है। देश की जनता के साथ क्या हो रहा है उसको न सोचने की वक्त उसको मिलती है, और जब सोचेंगे नहीं तो समस्या निदान करने की भी बात नहीं आती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने देश के प्रति वफादार थी, भारत को लूटती थी, लेकिन इंग्लैंड के खजाने में जाके जमा करती थी। मोदी की सरकार तो एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ गई है जो पूरे देश को लूटती है, और लूट का पैसा देश के खजाने में नहीं बल्कि अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगाती है। दुर्भाग्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर के इन्होंने लोक लुभावन नारे के माध्यम से सबको साथ तो लिया, लेकिन जो भी इनके बहकावे में आया उसके विश्वास का इन्होंने कत्लेआम किया। आपकी बेटी को समाप्त किया है, काले कानून थे ब्रिटिश काल के, अब उसमें भी दिक्कत आ रही है। अन्याय के लिए बता रहे हैं अभी तक चले आ रहे, तब न्याय देंगे 2023 में हम विधेयक लाए हैं। देखिए, कानून पहले भी था, थोड़ा बड़ा घुमा करके बाबाही लूटने का ड्रामा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला की अगर नियत साफ है तो पहले इतने कानून थे, उन्हीं कानूनों की बिना पर हम प्रभावी कार्रवाई कर सकते थे। केवल थोड़ा नाम बदल देना और उसमें से कुछ शब्दों का हेरफेर कर देने से नया कानून नहीं होता।